Hare Krishna, good evening. Welcome all of you for our weekly Thursday Bhagavad Gita class. But today is Wednesday because tomorrow is Ekadashi and I've got some appointments, so we're having it one day earlier. So first and foremost, I'd like to welcome all of you. So we were just started last lecture. We had just started about the चतुर श्लोक की भगवत गीता। 4 श्लोकों में जो भगवान पूरा भगवत गीता का सार दिए हैं उसके बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने फर्स्ट वर्स डिस्कस किया था, हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भाव समन्वितः। दिस इज वर्स नंबर 10 चैप्टर वर्स नंबर 8 और उसमें हमने यही सीखा कि भगवान से सब कुछ आ रहा है, सब कुछ सबका निर्माता भगवान है और जो ये व्यक्ति ये समझ लेता है वो अक्लमंद है। उसके बाद बाकी जो भी है जो सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, जोक बताता हूँ। इंसान और साइंटिस्ट में एक बार कंपटीशन लग गया कि कौन आगे जाएगा, कौन बेहतर है, कौन स्मार्ट है। तो उन्होंने बोला चलो हम कुछ करते हैं, आप वो करके दिखा दो। उन्होंने बोला पहला चांस आपका। पहले बोला भगवान आपका चांस है, आप पहले आए हो, आप पहले करो। ठीक है, तो भगवान ने थोड़ा मट्टी लिया, थोड़ा पानी लिया, थोड़ा अग्नि सब मिला के एक इंसान बना दिया। तो साइंटिस्ट बोला मैं भी कुछ ऐसा कुछ करूंगा। बोला ठीक है। और जैसे थोड़ा मट्टी लिया और पानी लिया, भगवान ने बोला रुक 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 रुक, वेट वेट वेट, गेट योर थिंग्स एंड डू इट। क्या बोले भगवान? आपका सामान लेके आओ, ये तो मेरा सामान लेके आप कर रहे हो, उसमें कौन सी बड़ी? गेट योर स्टफ, नो, आपका सामान लेके आओ और बनाओ। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि भगवान दो चीज में, दोनों चीज हैं। ही इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, दैट्स व्हाई ही इज सेड एज उपादान कार्य एंड निमित्त कारण। उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों भगवान है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक टेबल लिया, टेबल बनता कैसे? लकड़े से, फेविकॉल से, किल्ली से, ये सब चीज लगते हैं टेबल बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। और वो बनाने वाला कौन है? एक कारपेंटर। तो बिना कारपेंटर का टेबल बनेगी नहीं, बिना लकड़े की टेबल बनेगी नहीं। और भगवान के केस में कारपेंटर भी वही है और लकड़ा भी वही है। That is why everything in this world, even this laptop through which I am speaking, that is also कहीं ना कहीं भगवान ही है। And of course, the laptop and mobiles which you are seeing me is also Lord itself. That's why लोग कहते हैं ना भगवान सब में व्याप्त है, सब चीजों में व्याप्त है। और अब अगला चैलेंज देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्स में। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंच परस्परम कथयंच माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान कहते हैं कि the thoughts of my pure devotees dwell in me. They live, their lives are fully devoted in my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Very important श्लोका है, काफी गूढ़ रहस्य है इसमें। तो भगवान कहते हैं मत चिता मत गता प्राण, ये एक भक्त का लक्षण है। भक्त का लक्षण क्या है? वो चित्त, चित्त मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चित्त? मन। मन नहीं, मन ठीक है बट मन से ध्यान। दैट इज मन से रिलेटेड है। बोलिए। ध्यान। कॉन्शियसनेस, करेक्ट। अपना कॉन्शियसनेस भगवान के ऊपर लगा के रखता है, हमेशा भगवान के बारे में सोचता है। दैट मीन्स व्हाट? ही इज इन लव विद गॉड। भौतिक दुनिया में लव किसे कहते हैं? तो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, हमेशा उसी के बारे में सोचना। आई डोंट नो, 70s 80s की मूवीज अगर किसी ने देखा हो तो उसको चाय में भी, पानी में भी, सब जगह उसको उसकी प्रियतमा दिखेगी। तो इट्स लाइक दैट। तो गॉड सेज वन हैज टू बी कॉन्शियस अबाउट मच्चिता मद्गता प्राण। प्राण मुझ पे लगा देते हैं। और उसका एक ही एग्जाम्पल है, तो वो है गोपीस। हम सब भक्ति के नाम पे एक, आई डोंट नो व्हाट वी आर, definitely we are not devotees, but we are pseudo devotees, aspiring devotees, or in the path of getting the post of a devotee. Why? अभी तक हमारा चित्त भगवान में लगा नहीं।
हमारा प्राण भगवान में लगा। I was explaining in the last time Saturday class. What is exact understanding of your in devotion? कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा that you are in devotion or you are really doing devotion? Very simple question. कोई rocket science नहीं है। बोलो। हाँ, प्रभु जी, व्याकुलता रहेगी जब हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे जो। यस, जब व्याकुलता कब? जब उनसे थोड़े भी दूर हो गए तो व्याकुलता आ जाती है। When we are separated from him even a little, जैसे एक माँ बच्चे से दूर हो जाती है, बच्चे को स्कूल भेज देती है, पर फिर भी घर बैठे हमेशा सोचती रहती है अब मेरा बच्चा पढ़ाई करता रहेगा, वो अब रिसेस का टाइम आ गया, अब खाना खाते रहेगा, अरे उसको खाना ठीक से उसको पसंद आया कि नहीं, मैंने उसके लिए पराठे बना के दिए, उसको पसंद आया कि नहीं, ऑलवेज चित्त उस पे है। That is what is devotion, material devotion. And what is spiritual devotion? Means you are totally engrossed in God. भगवान के ऊपर पूरी तरह से आप छा गए। That is actual understanding. जब तक वो व्याकुलता नहीं है, बट हम लोग तो व्याकुल कहाँ है, हम तो खुश हैं, भगवान से दूर हो गए, चलो अच्छा है। मंदिर मंदिर में जाके कैसे खाएं? मंदिर के बाहर जाते हैं, वहां पे अच्छा मिलेगा, प्याज लहसुन डाल के थोड़ा एक्स्ट्रा, है ना, बिना एक खाए। तो दैट्स द रीजन व्हाई we little from God. The reason is we want to live, we want to enjoy separate from God. And that's, you can see it, you can experience it. आप महसूस कर सकते हैं इस चीज को कि आप जब भी कोशिश करते हो भगवान से आप एंजॉय करने का, आप यही सोचते हो क्यों ना भगवान को उससे थोड़ा दूर रखा जाए। भगवान इसमें बीच में आ जाते हैं, मजा नहीं आता। भगवान आते ही जैसा बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चा अगर खाना खा रहा है या खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, ए मम्मी को बुलाओ, डैडी को बुलाओ, तो बच्चा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, 1 मिनट के लिए मम्मी डैडी आएंगे, डांटेंगे, मैं जो कर रहा हूँ गलत है, तो वो तुरंत शांत हो जाता है। तो उसी तरह हम भी वैसे ही, हम भी चाहते हैं कि भगवान से दूर रहे, और फिर हम अपने आप को भक्त कैसे कहें? भक्त तो वही है जो हमेशा अपनी चिता, फुल कॉन्शियसनेस, चित्त और अपनी प्राण, अपना प्राण भगवान पे लगा के रखे। एंड इफ यू डोंट कीप योर माइंड एंड लिसनिंग कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, हाउ डू यू थिंक यू कैन एवर अचीव इट? उसका एक साइड बेनिफिट भी है। व्हाट इज द बिगेस्ट साइड बेनिफिट? मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंच परस्परम। और भक्त एक दूसरे भक्त के साथ क्या बात करता है? कौन सा लेटेस्ट मूवी आया है, कौन सा मार्केट में लेटेस्ट कपड़े आए हैं, या लेटेस्ट न्यूज क्या है? नहीं, इज नॉट बॉदर्ड, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड लेटेस्ट न्यूज, देयर इज नथिंग कॉल्ड लेटेस्ट, एवरीथिंग इज ओल्ड। पुरानी चीजों को हम नए कपड़े में रैप करके खाते हैं। तो लॉर्ड सेज बोधयंच परस्परम, आपस में क्या बात करते हैं? भगवान के बारे में। जब कोई व्यक्ति मिलता है ना, होता है कि नहीं? इसके लिए हम लोगों को अक्सर बाहर के लोग हमारा हमको नजरअंदाज क्यों करते? आ गया, अभी चालू हो जाएगा, कृष्णा कृष्णा करेगा, कृष्णा भगवान है, ये है वो है, चालू हो जाएगा इसका टेप रिकॉर्डर, इससे दूर रहो यार, या तो बोले ही मत दो। हम लोग बोलते जाएंगे, उसको बोलेगा तो उसको कट कर देंगे, चुप बैठे। और भक्त जो भक्त मिलेंगे, हाँ अरे आज मैंने भगवान के लिए ये भोग बनाया, अरे अच्छा मैंने आज भगवान के लिए ये भोग बनाया, अच्छा तूने बनाया, तो थोड़ा जलसी भी हो जाता है, आज तूने बनाया, ठीक कल मैं बनाऊँ। सो दैट इज गुड, that type of jealousy is good, where there is spiritual competition is good, but we have got material competition। अरे इसके गले में इतना अच्छा हार है, इसके कपड़े इतने अच्छे हैं, इतने महंगे जूते पहने हैं, बस यही भौतिक चीजों में ही हम लोग अटके हुए हैं। सो दैट इज व्हाई लॉर्ड सेज बोध इंचस परस्पर, मेरे बारे में आपस में बात कर। और फिर क्या? कथंचस माम नित्यम, हमेशा भगवान की कथा है ना। जब भी बात करते हैं, कोई ना कोई लीला के बारे में बात करते हैं हम लोग, यहाँ जूम में आके कुछ बात करते हैं, टाइम पास, फालतू बात। वी आर टॉकिंग अबाउट सम लॉर्ड्स लीला, भगवान ने ऐसे किया, या भगवान के भक्त के बारे में।
अत्यंचस्य माम नित्यम, मेरे बारे में हमेशा, नित्यम मीन्स ऑलवेज। समटाइम्स बात करने वाला वो भक्ति है ही नहीं। नहीं प्रभु जी, हमारा क्या है, थर्सडे इवनिंग हमारा 1 घंटा जो है ना एकदम पक्का भक्ति चलता है। बाकी पूरा हफ्ता हम लोग इतने बिजी रहते हैं ना भौतिक दुनिया में, मजा लेते हुए। कोई पत्ते खेल के टाइम पास करता है, तो कोई टीवी देख के टाइम पास करता है, तो कोई टाइम पास। आई डोंट अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी टाइम पास। Where, who has the time to pass? Time is passing of its own, whether you want or you don't want. Is time like money? Spend होगा तो ही खत्म होगा। पैसा तो ठीक है, एक बार आपने अनवांटेड एक्सपेंडिचर नहीं किया तो पैसे तो जमा हो जाएंगे, मगर व्हाट अबाउट टाइम? टाइम तो हाथ से सरकती जा रही है। अरे जाके अपना फोटो देख लेना 10 साल पहले, 5 साल पहले का, कितने अलग थे आप, कितने जवान दिख रहे थे, अब कितने बूढ़े लग रहे हैं। अरे कितना भी लिपापोती कर लो, आपकी आंखों को तो पहचान में आ जाता है कि कितना फर्क आ चुका है। How much of changes have actually come inside us? So one has to understand that we have to only discuss about Lord, and that too nityam, always. ऐसा नहीं कि कभी कभार। कि भगवान आप बोलते हैं कभी कभार, तो भगवान भी बोलेंगे कभी कभार तुझे याद कर। जब आप चाहते हो कि आपको भी भगवान हमेशा याद करें, तो आपको भी भगवान को हमेशा याद करना पड़ेगा पहले। एंड भगवान की कथा बात करने से क्या फायदा, क्या, व्हाट इज द बेनिफिट यू गेट ऑफ डूइंग सत्संग और रीडिंग अबाउट गॉड, टॉकिंग अबाउट गॉड, लिसनिंग अबाउट गॉड? क्या फायदा? कुछ फायदा है? अभी आप लोग इतने लोग आ रहे हो क्लास में, तो कुछ फायदा है, या ऐसे घर में 1 घंटा टीवी बंद करके आप मुझे सुनते, बाद में वापस आप क्लास होने के बाद आप वापस टीवी स्टार्ट करके नाचने लगे? व्हाट इज द बेनिफिट? क्या फायदा, क्या? कॉन्शियस एफर्ट्स करेंगे तभी सबकॉन्शियसली भगवान जी याद आएंगे ना। Conscious approach, ठीक है। You know, what do you think about dieting? Consciously you try dieting, right? Unconsciously you never try dieting. आपके सामने बढ़िया बटर की रोटी रखी हो, या बटर की आलू पराठा रखा हो, या चीज पिज्जा हो, बोलो और डॉक्टर ने बोला आपको वजन कम करना है, बोलो बोलो। म्यूट। प्रभु जी ये बोल रहे हैं कुछ। प्रभु जी हमारे भक्ति का स्तर बढ़ेगा, भक्ति का स्तर बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। स्तर बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलो एक बात मान लिया आपका, भक्ति का स्तर बढ़ेगा, भक्ति का ज्ञान बढ़ेगा। स्तर तो नहीं बढ़ता, ज्ञान बढ़ता, भगवान के बारे में ज्यादा जानकारी हो जाती। तो इफ समवन वांट्स टू डू डाइटिंग, एवरीवन कीप योरसेल्फ म्यूटेड, जब बोलना हो अनम्यूट करके बात करना। या सो what I'm saying is, when you want to do dieting, so you do it consciously or you do it unconsciously? हो जाता है dieting. You have to do it forcefully, right? हाँ, unconsciously or subconsciously हो जाता है. It is forceful. जानते हुए अपने को उस अच्छा बढ़िया मसालेदार पराठे को छोड़ना पड़ता है, उस पिज्जा को छोड़ना पड़ता है, उस मोमो को छोड़ना पड़ता है. Because why? Then only you can achieve. But कथा का ऐसा नहीं. That's the best part of it. That is the, see, that's why it is always said, whatever is there in the material world, उसका उल्टा है spiritual world, or what is there original in the spiritual world, उसका उल्टा है material world. Puja Mataji, can you brighten up this point? सर प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं कि जो whatever is there in the spiritual world उसी का रिफ्लेक्शन हमें दिखता है मटेरियल वर्ल्ड में. It is not the original thing. What is the highlight we get from this? यहाँ तो हमें कॉन्शियसली वो हम डाइटिंग कर रहे हैं, मतलब वो आप उसी का एग्जांपल बोल रहे हैं ना, उसका रिजल्ट्स. लेकिन अगर हम
विदाउट इंटरेस्ट भी अगर हम ये लेक्चर सुनते हैं या भक्ति के बारे में सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे जो इतने मिलियन इयर्स के जो जन्मों के पाप होते हैं वो धीरे धीरे कटते रहते हैं, हमारी शुद्धि होती जाती है, चाहे हम चाहे या नहीं चाहे। माता जी आपको पता है, अभी समझो एक छोटा सा जोक बोलता हूं। एक बार एक वक्ता, मेरे जैसा कोई वक्ता था, अच्छा वक्ता नहीं था मेरे जैसा, तो उसने कथा आरंभ करने का कोशिश स्टार्ट किया। अभी मैं पूरा हर शाम पूरा कथा दूंगा। तो गांव में था, तो गांव वाले लोग ने एक छोटा सा पंडाल खड़ा किया, मतलब छोटा सा कपड़े का ये डाल दिया और एक दरी बिछा दी और एक लालटेन रख दिया और उसको बिठा दिया, और सब लोग, काफी गांव के काफी लोग आए, बैठे और कथा शुरू हो। थोड़ा देर चलते रहा कथा, और एज यूजुअल एक एक करके जाते रहे कथा में। और वक्ता बोल रहा था, वो सुन छोड़ने को तैयार नहीं। धीरे धीरे जाते जाते एंड में एक भक्त रह गया जो कथा सुन रहा था। तो महाराज बहुत खुश हो गए, अरे यार, कम से कम एक बंदा तो है इस गांव में जो मेरी कथा को पूरे मन से, पूरे शिद्दत से सुन रहा है। मैं सुना हूं, सुनाते गया। तो उस वक्ता ने बोला, महाराज जी मेरे पे थोड़ा दया करो। बोला, क्या हो गया, क्यों दया क्यों, क्या हो गया, मैंने क्या तकलीफ दिया? नहीं नहीं, अभी माना कि आपने अस्तबल में 100 घोड़े हैं, उनके लिए चारा लेके आए हो, अगर उसमें से 99 घोड़े अगर भाग जाएं, तो एक जो घोड़ा बचा है तो 100 घोड़े का चारा तो नहीं खिलाओगे ना? गेटिंग द पॉइंट? आप पूरा मुझे क्यों सुना रहे हो? तो बाय द वे वो वक्ता ने पूछा, तो क्या आप इतना प्रेम से सुन रहे हो, इसके लिए मैं सुना रहा हूँ। आप इतने प्रेम से, इतनी व्याकुलता से सुन रहे हो, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट सीइंग यू, यू नो, सिंसियरली ट्राइंग टू रीड इट, कथा सुन रहे हो। तो उसने तुरंत बोला, नहीं साहब, मैं कथा के लिए नहीं बैठा हूँ, जिस दरी पे आप बैठे हो ना वो मेरी है, आपका कथा हो जाए तो मैं दरी लेके जाना चाहता हूँ। So don't think that everyone who is listening to the katha is actually listening. And mind you, I am also aware of this when I take the class. So करना I चाहिए know, I know you're all good people, आप लोग अच्छे भक्त हो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कथा सुनने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा, माना माता जी ने बोला ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रेम आ जाएगा, आपका शुद्धिकरण होगा, ज्ञान का वर्धन होगा, भक्ति का वर्धन नहीं होगा, माइंड यू, कथा से ज्ञान का वर्धन होता है, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है। पीपल जनरली से, सर हर एवरी थर्सडे और एवरी सैटरडे संडे मैं क्लास में हाजिर हो जाता हूँ, आई एम द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू गो। वेरी गुड, you are the first to come and last to go, but what is the use? You have not implemented the knowledge what you have got in those hours when you are listening to the katha. कथा में ज्ञान जरूर मिलता है। इट्स लाइक स्कूल में सिखाने के बाद अगर घर में आके होमवर्क ना करो तो बच्चा कभी भी आगे बढ़ेगा नहीं। He has to do his homework, do his self study. टीचर एक लिमिट के ऊपर पढ़ा भी नहीं सकता, एंड में पढ़ना तो बच्चे को। So tell me, what is the benefit of attending katha or going to katha or listening to katha? प्रभु जी में भी विवेक बढ़ जाता है। हाँ? विवेक, जरा जोर से बोलना प्रभु। प्रभु जी विवेक बढ़ जाता है। विवेक बढ़ जाता है, वही बोलो ना, ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, अच्छी बात है। आप इसके लिए जूम में ही विवेक लेते हो ना। हमारे अपेक्षित लास्ट संडे आए थे कल्याण से, और हमारे किशन प्रभु रहते हैं, कहाँ रहते हैं प्रभु आप? सांता क्रूज ना? जी प्रभु जी। सांता क्रूज से क्लास में नहीं आ सकते।
बस यहाँ रूम में बैठे कहाँ विवेक बढ़ा रहे हो प्रभु। जो लोग मजबूर हैं, दूर से नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ये जूम क्लास है, उनकी मजबूरी है। और उसमें भी आधे लोग हमारे क्लास में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आते रहते हैं। कुछ कुछ हैं जो काफी दूर रहते हैं, कोई माता जी चंडीगढ़ में रहती है, तो कोई कल्याण में रहता है, कोई जयपुर में रहता है, उन लोगों के लिए है ये क्लास। प्रभु पर जी आप, कोई कोई हरिद्वार में भी रहता है। हाँ हाँ, कोई हरिद्वार में रहता है, तो काफी दूर दूर रहता है, उनके लिए और मजबूरी है तो उनके लिए हम जूम क्लास लेते हैं। पर जो नजदीक रहते हैं, पर वो कहने हमारा ज्ञान बढ़ता है कथा सुनने से, मतलब क्या, आप आपका फायदा देखते है ना। हाँ, फायदा जरूर है, नुकसान कभी भी नहीं है। कथा सुनने से हमेशा फायदा है। और सबसे बड़ा फायदा, एक छोटा सा और एक कहानी बता, और एक छोटा सा, एक बार एक आदमी कथा कथा सुन रहा है, सॉरी, कथा के वहां से जा रहा था, तो उसने कुछ सुना होगा, सब बकवास है। उसने जाके अपने घर में बच्चों को बोल के रखा, देखो गलती से भी कभी भी कहीं भी कोई कथा में जाके मत बैठ। क्या बोला? गलती से भी कोई कथा में जाके मत बैठ। बच्चे भी एकदम सिंसियर बच्चे थे, कुछ 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 के जैसे थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। कुछ लोग हैं जो कसम खा के रखे, गलती से भी हम क्लास में नहीं जाएंगे, हम लोग फिजिकल क्लास में नहीं जाएंगे, जूम में आएंगे, वीडियो बंद करके चुपचाप बैठेंगे और चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो बच्चे भी बहुत ईमानदार थे, उन्होंने सोच लिया कि भाई पिताजी ने बोला है तो गलती से भी हम कोई क्लास में, कोई भी कथा सत्संग में नहीं जाएंगे। जब भी सत्संग होता और वहां से गुजरना होता गांव में, तो वो लोग कान में रुई डाल देते, तो एक शब्द भी नहीं जाएगा अंदर। एक बार ऐसे जा रहे थे, एक गांव से दूसरा गांव काम से जा रहे थे, तो सत्संग हो रहा था, वहां पे कथा हो रही थी, तो लोगों ने कान में रुई भर ली। अचानक हवा का एक झोंका आया और एक कान में से रुई उड़ गई। तो कान में से रुई उड़ गई तो यू कांट स्टॉप द वर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग योर लिप्स, राइट। रोक तो नहीं सकते हो शब्दों को कान में उतर। तो उसने बोला, तो उसने सुना, देखो ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, इतना ही सुना, जस्ट वन लाइन सुना उसको। जो भूत प्रेत होते हैं ना, उनके पैर जमीन पे नहीं रहते, जमीन से 1-4 इंच ऊपर रहते, और उनके पैर उल्टे होते। ये सुन लिया उसने, तुरंत उसने वो रुई ढूंढ के वापस अपने कान में भर ली। बस इतना सा एक लाइन उसके कान में गिरी। ठीक, क्या करो, अभी मजबूर था, सुनना पड़ा उतना सा। गया भाग के दूसरे गांव काम निपटा के आया। थोड़े दिन बाद गांव में एक चोर था। एक चोर ने बोला, कुछ नया तरीका ढूंढते हैं चोरी करने का। आजकल नया, हर कोई चोर नया तरीका ढूंढता है ना। इसलिए आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। व्हाट इज दैट? साइबर न्यू स्टाइल ऑफ क्राइम, जो आपके अकाउंट में से पैसा चुरा ले। पहले तो आपकी जेब से पैसे उठाते थे, अब तो अकाउंट में से चुरा ले। तो भी कहीं दूर गांव में बैठ गए। तो ये उस चोर ने सोचा, काम करता हूँ मैं, जाके ना इस सेठ और उसके बच्चों को डराता हूँ, डरा के उनसे पैसे ऐंठ लेता हूँ। गया, उसने एक दिन उसके घर पे गया, ये बाहर बैठा था, ये लड़का बाहर बैठा था, पिताजी भाई सब बाहर गए थे, ये घर के आंगन में बैठा था, और ये चोर आया वहां पे। और क्या भेस करके आया? एक भूत का भेस करके, मुंह में सब कपड़ा लगा के, लाल कपड़ा लगा के आया। "हाँ, मैं भूत हूँ, जल्दी से मुझे दो कुछ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा तुमको", ऐसा सब डराने लगा। पहले तो ये भी डर गया थोड़ा। बाद में भूत ने बोला, जाओ जल्दी से जाके तुम्हारे घर में जितना भी सोना है लेके आओ, नहीं तो मैं तुमको अभी का भी खा जाऊंगा। डर गया, हाँ अभी लेके आता हूँ। आया घर में, घर की तरफ भागा, आंगन से निकला, घर के दरवाजा को खोल के अंदर जा रहा था। इतने में उसको याद आया, अरे उस सत्संग में मैंने सुना था भूत के पैर जमीन से थोड़े ऊपर रहते हैं, उनके पैर उल्टे रहते हैं। उसने घूम के देखा कि असली भूत है कि नकली भूत है पता तो चले। देखा तो उसका पैर तो जमीन पे थे और सीधे थे।
समझ गया ये, तुरंत अंदर गया, अभी लेके आता हूँ, गया अंदर से डंडा लेके आया और वो चोर को पीटने लगा और चोर भाग गया। तो इस कहानी का सारांश क्या है? सत्संग में कुछ भी सुनो फायदे को तो रहेगा ही। तो जो विवेक बढ़ा उसका बात सही है, विवेक बढ़ा, उससे उसे चोर से मुक्ति मिल गई। पर क्या वही असली फायदा है क्या भक्ति का, सत्संग सुनने का? सत्संग सुनने का सबसे बड़ा फायदा भगवान बताते हैं। वो लास्ट लाइन में बोलते हैं, तुष्यंती च रमणती च। व्हाट डज दैट मीन? उससे व्यक्ति को आनंद, खुशी और शांति, he gets happiness and he is getting peace। अगर ये ना मिलता हो तो आप लोग, इतने लोग अपना टाइम बिगाड़ के यहाँ नहीं आते। कुछ तो मिल रहा है, there is something, that little spark you get, जिसका आनंद लेने के लिए कुछ ना कुछ तो नया सुनने मिलेगा, जिससे हमको भगवान की गाथा सुनने मिलेगी, भगवान की महिमा सुनने मिलेगी, इससे हमको आनंद मिलेगा। और वो आनंद जो है ना, वो आपके लड्डू पेड़े के आनंद से बहुत ही अलग है। क्यों? लड्डू पेड़े का आनंद जो है वो सिर्फ इंद्रियों की, इंद्रिय वस्तु के साथ मिलने से आती है। इट इज अ मीटिंग ऑफ द सेंसेस विद द सेंस ऑब्जेक्ट। जैसे रसगुल्ला मुंह में डालो, पेड़ा मुंह में डालो तो आपको स्वाद आता है। वही पेड़े को निकाल के आपके हाथ में, हथेली में रगड़ो, आपके पैरों में रगड़ो, क्या आपको मिठास आएगी? नहीं आएगी। क्यों? वो इंद्रियों के लिए वो इंद्रिय वस्तु नहीं है। इंद्रियों का इंद्रिय वस्तु के साथ मिलने से जो आनंद मिलता है, वो आनंद और आध्यात्मिक आनंद बहुत बहुत अलग, are two different things altogether. You can't compare this with that. This enjoyment gives you a satisfaction, एक bliss, एक आनंद। कहीं आपका पेट भी नहीं भरता इससे, और मन भर जाता, आंखों में से आंसू आने लगते। कुछ कथा सुनने के बाद लोगों के मन में, आंखों में आंसू आ जाते हैं, है कि नहीं? क्यों आते हैं? ऐसा नहीं कि वो कथा दर्दनाक था, उसमें कुछ तो भगवान के साथ कुछ संबंध, there was some connection with God which one could enjoy in the katha. So please understand, Dushyant teacher, Raman teacher is very, very important. Here there is another meaning which Acharya see. बोलते हैं जो लोग आपस में बात करते हैं ना, उससे सबसे ज्यादा आनंद किसको मिलता है पता है? जब दो भक्त बात कर रहे हैं ना, किससे आनंद, किसको आनंद ज्यादा मिलता है? भगवान को। भगवान को आनंद मिलता है, आप लोगों से ज्यादा आनंद भगवान को मिलता है। अरे मेरी कथा बोल रहे हैं, ओह मेरी कालिया का मर्दन का कथा, कालिया दमन का कथा, मेरा नरसिंह का कथा बात कर रहे हैं। whatever कथा you speak, that is more pleasing and enchanting to the Lord। एक छोटी सी कहानी बता। एक बार ये रामचरितमानस की कहानी, एक बार रामचंद्र जी जब जन्म हुए थे, तब शिव जी बहुत आतुर होते थे। जब जब भगवान इस धरती पे अवतरित होते हैं, खासकर रामचंद्र जी बन के और कृष्ण भगवान के अवतार में, शिव जी पहले उतावले होते हैं भगवान का दर्शन करने, क्योंकि उनको पता है भगवान का असली स्वरूप क्या है। कि सच्चिदानंद, मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स। मगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है? धरती पे जन्म लिए, माँ के गोद में खेल रहा है, देखना पड़ेगा। इट इज लाइक कोई कॉलेज का टपोरी लड़का या लड़की जो कभी पढ़ाई नहीं करते, कभी पास नहीं होता है, कभी अटेंड नहीं करता, अगर वो फर्स्ट आ जाए तो कैसा रहे? अजूबा लगता है ना। उसी तरह भगवान को अजूबा लगना, शिव जी को अजूबा लगते हैं। वो परम भगवान जिसके एक रुए ऊपर जाने से अनंत अनंत ब्रह्मांड नाश हो जाते, अनंत अनंत ब्रह्मांड नाश हो जाते हैं, जस्ट बाय रेजिंग हिज आईब्रो।
वो व्यक्ति यहाँ धरती पे आके एक कटोरे छाछ के लिए नाच रहा है। Why will he dance for one cup of छाछ या थोड़े से मक्खन के लिए? हाँ, गाय चरा रहा है, राक्षसों के साथ लड़ रहा है, इतना टाइम पास कर रहा है। एंड लॉर्ड हैज ओनली डन टाइम पास विद ऑल असुरस। मारने को कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। वो ऐसा एकदम ही एंजॉयस। जैसे हम लोग कभी कभी वो मैच एकदम नेल बाइटिंग फिनिश रहता है ना, तो 4 balls 4 runs टू मेक, 3 balls 3 runs, लाइक, और 2 ही विकेट हाथ में है, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एंड देन लास्ट बॉल पे वो जो 4 या 6 लगता है तो क्या आनंद लगता है, वाह वाह वेरी गुड, जीत गए जीत गए जीत गए। तो भगवान भी यही टाइम यही करते हैं, यही सेंसेशन थ्रिल क्रिएट करते हैं। एंड द बेस्ट पर्सन हु क्रिएटेड दिस थ्रिल वाज वरादेव। ही इज फाइटिंग फॉर hundreds of years with that asura, एंड देवता देख रहे हैं, इतने सालों से लड़ रहे हैं, एंड देवता देख रहे हैं। और कभी कभी झगड़े में ना वरादेव के हाथ में मेस, गदा गदा था उनके हाथ, और झगड़े के टाइम पे कभी कभी जानबूझ के उनके हाथ से गदा छूट जाता। जैसे पहले के पिक्चरों में ना स्वॉर्ड फाइट होता तो एक हाथ में स्वॉर्ड गिर जाए तो ना लोगों को क्या लगा, अरे ये बेचारा क्या करेगा ये। भगवान अपने हाथ से गदा गिरा देते और सब देवता हाय हाय अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा, टेंशन आ जाता। एंड देन भगवान वापस उठ के खड़े होते, वापस 2 घूंसे मारते, 1-2 घूंसा खा के गिर जाते, वापस 2 घूंसे मारते और ये गदा उठा लेते, वापस युद्ध शुरू होता। कभी भगवान गिर जाते नीचे तो देवता अरे अरे भगवान को लग गया, भगवान को कुछ हो गया, भगवान को कौन जीत, अरे कौन भगवान से कौन जीत सकता। बट फिर भी he likes to create this sensation. Just imagine 28 days he is fighting with Jamban. Krishna is fighting with Jamban. 28 दिन। कोई अपने ससुर के साथ ऐसा लड़ सकता है? इमेजिन आज के तारीख में भी कोई अपने ससुर के साथ 28 सेकंड के लिए भी लड़ सकता है क्या? ओनली कृष्णा कैन डू। माइंड यू इट्स बॉक्सिंग है, वो एक दूसरे को रेसल कर रहे हैं, पंच कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गाली गलौज हो रही है सर। रियली वी आर फाइटिंग 28 days। और बाद में चलो मेरा बेटी ले ले, हाँ ठीक है, बेटी ले ले भी लेके भी आ जाते, बेटी को लेके भी आ जाते हैं, जामवती को लेके भी आ जाते। एंड जामवती कैसी थी? शी वाज अ बेयर, यू नो दैट। बेयर की डॉटर बेयर ही रहेगी ना। कितने लोग अचंभे में दिख रहे हैं, अरे भगवान बेयर से कैसे शादी कर सकते हैं, है ना? है सर नो? Jambon was a bear. His daughter will also be a bear, right? जब वो एक भालू थे, भालू का शरीर था उनका, तो उनकी बेटी भी तो भालू ही रहेगी ना। भगवान भालू से शादी करके कभी भालू वाली पत्नी के साथ घूमते हुए नजर दिखे नहीं। अरे भाई वो कथा कभी और बताऊंगा, वो अलग कथा है, याद कराना आप लोग मुझे, कभी नेक्स्ट लेक्चर में याद कराना, तो कथा बताऊंगा। दैट्स आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ दैट। तो that is what Lord loves. Right? He should, no, he loves to see people interacting with him. And Shivji is a, Shivji, Jamban, ये सब है ना old spectators of Lord. भगवान जब भी लीला करने आएंगे ना, पहले आ जाएंगे शिवजी। एक बार शिवजी आए, जब कृष्ण कथा हो रही थी, कृष्ण लीला हो रही थी, शिवजी आए यशोदा मैया के वहां नंद भवन में भगवान को देखने के लिए। तो भगवान वहां पे छोटा गोद के बच्चे जैसे खेल रहे, तो उनको दर्शन कैसा मिले? और शिव जी ऐसे तो है, दिखते बहुत खतरनाक, हाँ, जटा भस्म लगाए हुए एकदम लाल आंखों वाले। सोच रहे थे कैसे जाऊं कैसे जाऊं, साधु बाबा बन के गए। तो यशोदा मैया ने सब साधुओं को बुलाया मगर उनको नहीं बुलाया, अंदर अलाउ नहीं किया। तो बाबा जी आपको जो चाहिए ले लेना, आपको देखेगा तो मेरा बच्चा रोने लगेगा, मेरा बच्चा जोर जोर से रोएगा आपको देख, आप बहुत खतरनाक दिखते हो, गले में सांप भी है, बहुत डेंजरस, जाओ जाओ आप जाओ। तो भगवान को ये पता चला अरे शिव जी आए हैं, वापस जा रहे हैं, तो उनको दर्शन देना है। और
भगवान को शिव जी के गोदी में खेलना बहुत अच्छा लगता। भगवान ने भी, कृष्ण भगवान ने भी एक छोटा सा लीला कर दिया। जैसे शिव जी गए, दूर जाके एक स्थान पे बैठ गए, भगवान अच्छा है कि आप मुझे दर्शन दोगे, इसके लिए आया हूँ, यही बैठा हूँ, कृपा करना मेरे। और रामचंद्र जी, सॉरी, कृष्ण भगवान रोने लगे, जोर जोर से रोने। पहला सबको लगा पेट दुखता होगा, बच्चे का पेट दुखता होगा, या जुकाम हो गई होगी, कुछ तकलीफ होगा, दर्द हो रहा है किधर, तो देखा देखा कुछ नहीं। इतने में एक गोपी ने बोला यशोदा मैया को, मैं जाती हूँ, जाके पता करती हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम क्या है इस बच्चे को, और ये मुझे लगता है इसे कोई भूत का साया आ गया है, इसके ऊपर कोई भूत का साया आ गया है, और इस भूत के साया को मैं अभी भगाती हूँ। मैं जाके एक बाबा को लेके आती हूँ। वो गए, तो सब एक एक करके बाबा को देख के वहां देखा, शिव जी वहां बैठे थे आस लगा के। तो शिव जी को जाके पूछा, भैया आपको भूत भगाना आता है? और हाँ, उसका तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा नाम ही भूतनाथ, और नाम ही भूतनाथ। यहाँ फिर स्पेशलिटी पीएचडी किया है मैंने, स्पेशल कोर्स, स्पेशलाइजेशन इन भूत पिशाच। ऐसे भी सब भूत पिशाच उनके अनुयायी हैं, उनके पीछे रहते हैं। ठीक, तुरंत उन्होंने लेके आया। जैसे देखिए, अरे मैंने इसको तो वापस भेज दिया, क्या है अभी इसको तो वापस लेके आई। हाँ, ये बच्चे, इसको देख के बच्चा और रोने लगेगा, डर जाएगा। तो दूसरी गोपी ने बोला, देख यशोदा, अभी रात का टाइम है और कोई बाबा मिल नहीं रहा है, अभी इससे काम चला लेते, मजबूरी है, चला लेते। ठीक, चलाने के लिए अब पहले बच्चे को पूरा बाहर लाओ, मैं गारंटी देता हूँ बच्चे को भूत उतर जाएगा। बच्चे को लेके आया, बोला पहले एक काम करो, बच्चे को मेरे हाथ में दो और आप लोग दूर हो जाओ, मैं बच्चे को लेके कक्ष में जाऊंगा। तो ही टुक द चाइल्ड, rather the Lord, the form of a child, he took it inside the chamber, और उनको बिस्तर पे रखा, और फिर भगवान वहां हंसने लगे, जोर जोर से। भगवान ये देख के खुश हो गए कि मेरा भक्ता मुझे देखने आया है। और भगवान भी, शिव जी भी भगवान की परिक्रमा किए, के चरणों को अपने पैर पे रखा, बोला कृपा आपकी, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। ये बोल के भगवान अपना, शिव जी बाहर आए। तो यशोदा मैया बहुत खुश हो गई, अरे बाबा आपने क्या जादू किया, 1 मिनट में मेरा बच्चा हंसने लगा, अब तो रो रहा था इतना जोर जोर से, हंसने लगा। आप एक काम करो, आप यहीं रुक जाओ, कहीं दूर मत रहना, नजदीक ही रहना, जब भी मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ होगी ना, मैं आपको बुलाऊंगी। बाबा बोले ठीक, और क्या चाहिए? बोला और कुछ नहीं, मैं रुकने का एक ही कंडीशन, जो भी आपका बच्चा जो भी खाना खाएगा, उसका बचा हुआ उच्चिष्ट मुझे देना चाहिए। बोला ये क्या अजीब है, ठीक है आपको चलता है तो हमको चलता है, हम दे देंगे। तो आज भी आप ब्रज में चले जाओ, नंदगांव के बहुत नजदीक है आशीश्वर महादेव, तो वहां शिव जी आशा लगा के बैठे थे कि हमको कभी दर्शन देंगे, हमको भगवान दर्शन देंगे, इसके लिए आशा लगा के, इसके लिए उसका नाम ही आशीश्वर भगवान पड़ गया। और फिर आज भी वहां पे नंदगांव में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है। भगवान को भोग लगने के बाद भोग का प्लेट पहला उधर ही जाएगा शिव जी के पास, शिव जी खाएंगे, बाद में प्रसाद बटेगा। ये है आज भी नंदगांव में ये स्थिति। तो मैं कह रहा था रामचंद्र जी के बारे में। तो एक बार रामचंद्र जी का दर्शन करने का मन हुआ शिव जी को। तो रामचंद्र जी कैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन के गए, हमें उनको दर्शन देना पड़ेगा। तो बोला अकेले जाते नहीं, शिव जी कभी अपना चेले चपाटे को लेके जाते, और उनका चेला कौन था? नागभूषण जी, एक कौवा और एक भूतनाथ, दोनों निकले दर्शन कर। बोले बोला ऐसे जाएंगे तो लफड़ा है, तो एक काम कर, हम लोग है ना मदारी बन जाते। और काकभूषण जी को बोला तू जमुरा बन जा, होता है ना असिस्टेंट, होता है ना एक मदारी के साथ एक असिस्टेंट होता है ना, बोल जमुरे, तो बोलते हैं ना हाँ यस उस्ताद, तो वैसा ही बन गया वो। क्या? और शिव जी जमुरा क्या बजाता है अपना, सॉरी मदारी क्या बजाता है? डमरू बजाते हैं ना। और शिव जी क्या बजाते हैं? वो भी डमरू बजाते हैं। इसके लिए वो ऐसा रोल लेते हैं जिनका उसका सामान उनके पास हो पहले।
ऐसा नहीं कि जाके मार्केट से खरीदना पड़े, उनके पास रेडीमेड जो सामान हो उसी से वो बन जाते हैं। तो तुरंत बन गए मदारी, और रामचंद्र जी के महल के पास आ गए, पहुंच गए। बोला मदारी बन गए, चमुरा बन गया, पर बंदर किधर है? बंदर तो है ही नहीं। देखो कौन सा बंदर का खेल दिखाना है, काम करते हैं जल्दी से। हम लोग डमरू बजाते हैं, डमरू का आवाज सुनते ही कौशल्या माता आ जाएगी द्वार पे, कम से कम या खिड़की पे या बालकनी में, बच्चे को रामचंद्र जी को गोद में लेके, और हम रामचंद्र जी का दर्शन कर लेंगे। तो महल के ठीक नजदीक जाके उन्होंने जोर से डमरू बजाना शुरू किया। डमरू की आवाज सुन के रामचंद्र जी उठ गए और समझ में आ गया, ओ शिव जी आए हैं मेरे दर्शन के लिए, चलो दर्शन देता हूँ। फिर बोला नहीं, मैं दर्शन नहीं दूँ। अब इसमें क्या है, मुझे नुकसान, भगवान भी फायदा नुकसान देखने को, पर आध्यात्मिक नुकसान और आध्यात्मिक फायदा। क्या नुकसान? The losses, if Lord would go out with Kaushalya, the lap of Kaushalya, then शिव जी को सिर्फ रामचंद्र जी का दर्शन मिलेगा। और रामचंद्र जी क्या चाहते थे? मैं शिव जी के गोद में रहूं, गोद में बैठूं। उनका शिव जी भी चाहते थे, बट शिव जी बोले चलो मैं इससे खुश हूं, बस भगवान का दर्शन मिला, मैं चले जाऊंगा। तो रामचंद्र जी उठ के खड़े हो गए, देखा माँ आ रही है, मुझे लेके जाके दिखाएगी वो मदारी के पास। इतने में भगवान जोर से रोने लगे, रामचंद्र जी जोर जोर से रोने। ये सब वो पार्वती सती को बता रहे, अपनी पत्नी को बता रहे। और पार्वती को बोला देखो मैंने ऐसा ऐसा किया। और पार्वती को लगता है कि, उसको लगता है पार्वती ने कुछ क्षमता ही नहीं है भगवान को देने के, देखने के, या भगवान को उत्सुकता ही नहीं है। पार्वती जी भी गपचुप, अच्छा ऐसे किया आपने, सब पार्वती जी को बता रहे। तो बोले कि देख मैं उधर डमरू बजाया, भगवान रोने लगे। इतने में कौशल्या आई, भागो इधर से, कौन है तुम इधर से यार, ये भगवान महल महल का एरिया में तुम कैसे आ गए, भागो इधर से। दोनों शिवजी और जमुरे को वहां से भगा दिया, उसका असिस्टेंट को भगा दिया। दोनों बहुत दुखी होके सरयू के किनारे, नदी के किनारे आके खड़े हो, बहुत दुखी। जैसे नदी के किनारे आए, कुछ लोग बोले अरे बाबा आए हो, कुछ खेल दिखाओ। तो बोले हमारा ही खेल बिगड़ गया, हम क्या खेल दिखाएं तुमको, हाँ हमारा ही खेल बिगड़ गया। गपचुप बैठे थे, दोनों सोच रहे हैं। काकभूषण जी बोले क्या करें, वापस जाएं? नहीं नहीं, अभी भगवान को मिलना है, किसी ना किसी तरह से मिलके ही जाएंगे, भगवान मिलके जाएंगे। ठीक है, तो क्या करें? एक काम करें, ज्योतिष बन जाए। ज्योतिष का बिजनेस है ना, एवरग्रीन बिजनेस। बच्चे से लेके बुढ़े तक सबको अपना हाथ दिखाने का चांस चाहिए बस। कोई भी अगर आ जाए आपकी गाड़ी में, ट्रेन में आ जाए, हाँ मैं ज्योतिष हूँ, अच्छा और देखे ना मेरा हाथ देख के ठीक से कुछ, हाँ बहू बहुत सता रही है, सास बहुत सता रही है, देखो देखो, हाथ दिखाने के लिए पहले आए थे। कभी नौकरी मिलेगी, कब छोकरी मिलेगी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या जाएगा, कोई जाके पूछे ज्योतिष के पास मृत्यु के बाद क्या होगा। पर शिल प्रभुपाद ट्रेन में जा रहे थे, तो एक भक्त आया, एक आदमी आया और शिल प्रभुपाद को पूछा, स्वामी जी क्या आपको एस्ट्रोलॉजी आती है? प्रभुपाद जी भी मस्ती के मूड में थे, यस यस हाँ आता है। कैन यू सी माई हैंड? हाँ हाँ लाओ लाओ। तो प्रभुपाद जी के हाथ में हाथ दिया। प्रभुपाद जी देखा, ऐसा ऐसा देखा, घुमा घुमा के देखा, और फिर बोले वेरी बैड वेरी बैड। बोला क्या हो गया? आई कैन सी डेथ, ओल्ड एज, डिसीज इन योर हैंड। इसमें क्या देखने वाली क्या बात है, हर व्यक्ति इंसान के साथ होने वाला ही है ना, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु तो आने वाली है। व्हाट्स सो ग्रेट? तो प्रभुपाद वाज जस्ट ट्राइंग टू प्ले विद हिम कि भाई ये सब छोड़, थोड़ा भक्ति कर ले, ये हाथ दिखा के कुछ होने वाला। तो शिवजी ने बोला मैं बन जाता हूँ शिवाचार्य। शिवाचार्य कहाँ से? हिमालय से आया हूँ। वाकई में हिमालय से, झूठ नहीं बोलते भगवान, कभी भी याद रखना, शिव जी भी झूठ नहीं बोलते। कहाँ से आए? हिमालय से तपस्या करके आए हैं। हर तरह का अच्छी तरह से देख सकता हूँ, ठीक है। उसमें भी असिस्टेंट तो लगता ही है,
तो कागभूषण जी, चलो असिस्टेंट, पोती उठा के तू चल, मैं आगे आगे, तू आगे आगे पोती उठा के चल, मैं पीछे पीछे। और असिस्टेंट का मेन काम क्या रहता है? आवाज देना, आ गया बगा, क्या हिमालय का सबसे बड़ा ज्योतिष आ गया है, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, आपका ज्योतिष, आपका भविष्य ऐसा बता देंगे, वैसा बता देंगे करके बैंग 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 चालू। कल ही पिटे थे तो वो लोग को हिम्मत नहीं थी सीधा अयोध्या में राजमहल के वहां जाने की, तो वहां बैठे थे, दोनों सोच रहे थे पर कोई उनकी जो महल की जो नौकरानी है, कोई खुश हो जाए तो नौकरानी के थ्रू हम लोग कौशल्या माता के तक जा सकते हैं और रामचंद्र जी को देखने जा सकते हैं। ठीक, उन्होंने कौशल्या माता को तो दासी, महल की एक दासी को जाते हुए देख, उसने बोला है, ए दासी इधर आ, तुझे तेरा हाथ दिखाना है, ये देख कौन आया है, हिमालय से महान ज्योतिष आचार्य आया है, तो दिखाओ अपना हाथ। तो दासी भी खुश हो गई, हमारा हाथ देख लो, ठीक है, वाह तेरा हाथ तो बहुत अच्छा है, ये होगा वो होगा, बिग बिग नाइस नाइस थिंग्स। और ज्योतिष के पास एक सबसे बड़ा रामबाण उपाय है, आपको पता है वो रामबाण उपाय क्या है? आप भी जाके ट्राई करना किसी ज्योतिष के पास जाके, आपका हाथ दिखाना, और खासकर लेडीज अगर दिखाएंगे तो लेडीज को एक स्टेटमेंट देंगे, अरे तुम जितना मेहनत करती हो उतना फल तुमको मिलनी है। वो हर एज को फिट होता है, वो ये स्टेटमेंट जो है ना हर एज को फिट, हाँ, सासू माँ को भी फिट होगा, बहू को भी फिट होगा, छोटी बच्ची को भी फिट होगा, सबको फिट होगा। हाँ तुरंत बोल, हाँ मैं इतना घर के लिए करती हूँ, कोई मेरा कोई कदर ही नहीं करता है, हाँ तुम्हारा कोई कदर ही नहीं कर रहा, तुम इतना मेहनत कर रहे हो तो कदर ही नहीं मिल रहा है। बस वो सुनते ही, ज्योतिष जी आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, एकदम कोई भी लेडी हो जाती है वो एकदम विश्वास बन जाता है उसको, ये ज्योतिष सही बोल रहा है, तो इसमें क्या सही बोल, ठीक। तो उसने उस दासी का हाथ देख के बोला, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा, बहुत लकी हो, तुम बहुत आगे बढ़ोगी जीवन में, ये होगा वो होगा। दासी बहुत खुश हो गई, बोला क्या चाहिए बाबा, हम तो जोगी हैं, बस मैं और मेरा चेला हम लोग बस गांव गांव जाके कोई नया बच्चा हो तो हम उसका कुंडली बना देते हैं, उसको उसका ज्योतिष बता देते हैं। अच्छा हमारे महल में अभी अभी एक बच्चा हुआ है, आप उसका जरा आके कुंडली बनाओ, उसका हाथ देखो, तो हाँ होगा, और वहां जाने को मिलता नहीं ना, वहाँ इसको अलाउड नहीं कर रहे ना, ठीक है मैं करती हूँ कोशिश। तो दासी गई और कौशल्य को जाके बोला, बहुत बड़े ज्योतिष आए हैं हिमालय के पर्वत से तपस्या करके, बहुत अच्छा बराबर बता रहे हैं, अब चाहे तो मैं बुला सकती हूँ उनको, आप अपने बच्चे का हाथ दिखा सकते। कौशल्य बोले हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ उसको। तो उसको बुला बुला तो दासी गई, बोला भाई आप में से एक जन आ सकता है। बोला एक जन आ सकता है मतलब, नहीं क्या है राजमहल है, दो जन को अलाउड नहीं, पास एक ही आदमी का है, आप में से कौन आएगा? अब नागभूषण जी बोले मैं जाता हूँ, शिव जी बोले नहीं मैं जाऊंगा, तू चेला है मैं गुरु हूँ, मैं जाऊंगा अंदर। तो दोनों के बीच में झगड़ा, तो उसने बोला देखो एक काम करो, आपका चेले को रहने दो, आप आ जाओ। जैसे बोला चेले को रहने दो आप आ जाओ, तो शिव जी बोले ठीक है मैं जाके आता हूँ, तो यहाँ बैठा रहे। तो काकभूषण जी ने बोला वाह, निकले तो साथ में, अभी आप अकेले दर्शन करोगे, क्या करें नसीब अपना अपना। जैसे बोला काकभूषण जी ने बोला, एक घंटा हुआ नहीं जो ज्योतिष आचार्य भविष्य बोलने लगा और ये भाषा बात करने लगे, नसीब का बात करने लगे। सब पोल खोल दूंगा, याद रखना, पूरा पोल खोल दूंगा, आप कौन है असली है नकली है सब बता दूंगा, मेरे को अंदर लेके चलो नहीं तो मैं पोल खोल दूंगा। तो शिव जी बोला नहीं नहीं ऐसा मत करना, ताकि बोलता हूँ। बोला देखो दासी मैं आ सकता हूँ, मगर क्या है ना अब मैं बूढ़ा हो गया, तो मैं हस्तरेखा मैं नहीं दी, मेरे चेला थे। तो उसने बोला ठीक है फिर आप रहने दो, उसको लेके जाती हूँ। तुरंत काकभूषण जी तैयार हो गए, अरे वाह तू कैसे जाएगा,
मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू जाएगा ऐसा, क्या करूँ, नसीब अपना अपना। 2 मिनट पहले इन्होंने डायलॉग बोला था ना, नसीब अपना अपना। तो ये बोले अरे ऐसे कैसे जा सकते, मैं पोल खोल दूंगा तुम। शिव जी ने बोला। दोनों की दूसरे की शेंडी दूसरे के पास थी, क्या करें, गपचुप बैठे थे। तो उन्होंने बोला ठीक, देखो अभी तकलीफ क्या है कि वो रेखा देखने में एक्सपर्ट है, मगर भविष्य देना मेरा काम है। वो हाथ की रेखाएं देखता है और भविष्य में दे। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो डॉक्टर और ये पैथोलॉजी का जो टाइप है उस जमाने से चल। डॉक्टर आपको देखेगा, क्या बोलेगा, पहले टेस्ट रिपोर्ट लिख के दे देगा, ये टेस्ट लेके आओ। फिर आप जब टेस्ट लेके जाओगे तो रिपोर्ट देख के आपको बोलेगा ये बीमारी है, पहले नहीं बोल सकते कि बीमारी। तो ये पुराना है। उसने तुरंत बोला देखो हमको दोनों आएंगे तो दोनों आएंगे, ये हस्तरेखा देखेगा और मैं बोलूंगा। तो जाके दासी ने बोला अभी ऐसा ऐसा है, ठीक है दोनों को बुलाओ। दोनों गए। जैसे गए रामचंद्र जी को देखा, मैं बोला हाँ, आप थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मैं मतलब मैं देखना चाहता हूँ उसकी हाथ की लकीरें देखना चाहता हूँ। तो कौशल्या माता ने उसको छोड़ दिया, वो बाहर गए और भगवान का हाथ देखने के बहाने भगवान के पैर छुए। और भगवान भी हंस के बोले क्या अकेला आप ही दर्शन करोगे क्या, मुझे गोद में नहीं लेना है, मुझे आपका गोद में खेलने का आनंद नहीं देना है क्या, आप ही आनंद लोगे क्या, मुझे भी तो आनंद लेना है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ तुष्यंती च रमण। When you get satisfaction, similarly Lord also gets satisfaction by listening to your katha, from listening by your way of singing kirtan of the Lord, chanting of the Lord. याद रखना ये परस्पर है। जितने आप भगवान के प्रति आपका आकर्षण है ना, उतना ही भगवान का आपके प्रति आकर्षण। ये नहीं होना चाहिए कि आपका आकर्षण भगवान के प्रति हो और भगवान का आकर्षण भगवान के आपके प्रति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, और वैसा वैसा भी नहीं चले। So please understand that more you go ahead in devotion in life is only possible when you have interaction between the devotees by singing about the Lord, by speaking about the Lord, and about chanting the Lord's name. भगवान का नाम जपना, आपस में एक दूसरे से भगवान के प्रति बारे में बात करना, ये सब चीजें ही बहुत जरूरी। अगर ये न हुए तो आपका भगत होना एक छलावा हो जाए, और हम लोग छलावे में एक्सपर्ट है ना। भगत के नाम पे हम कुछ भी काम करते। One should be wants to be a good devotee. One has to always think, talk. That is what is मच्चिता मद्गता प्राण। बोधेंच, मुंह खोला तो वही बोलना चाहिए, भगवान का नाम बोलना चाहिए या भगवान की कथा होनी चाहिए। और चित्त हमेशा भगवान पे लगा। ऐसे व्यक्ति जब भगवान की कथा गाते हैं, कथा भगवान के भजन गाते हैं, तो तुष्यंती रच रमणती च, तो भक्त को भी आनंद मिलता। एक ऐसा आनंद का अनुभव जो सिर्फ वो खुद कर सकता है। द बेस्ट जो कि इसका आनंद कोई और नहीं ले सकता। जैसे अभी आपने कोई रॉक कॉन्सर्ट में गए, आजकल आते हैं ना कोई सिंगर आते हैं और पूरा एक नाइट गाना गाते हैं, या बड़ा थिएटर में आप जगह देखते तो एक साथ 100-200 लोग आनंद ले रहे हैं। एक थिएटर में पिक्चर चल रहा है, 100-200 लोग आनंद ले रहे हैं। थिएटर में ड्रामा चल रहा है, 100-200 लोग आनंद ले रहे हैं। कोई ऑर्केस्ट्रा चल रही है, 100-200 लोग या हजारों लोग भी आनंद ले सकते। जैसे मैं कई बार देखता हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स में, लोग 1-1 घंटा 4-4 घंटा खड़े हैं और कूद रहे हैं। वो तो पैसा लेके कूद रहे हैं, तुम तो बिना पैसे देके कूद रहे हो, क्या फायदा। वो तो पैसा लेके कूद रहे हैं, उसको तो पैसे दिए हैं कूदने के लिए, तो वो आप कूद रहे हैं। आप क्यों कूद रहे हो, पैसे भी दिए और आप भी कूद रहे हो। दिस इज द बेस्ट जोक। तो only this enjoyment, this anand can be experienced by the person on his own self. जैसे आज क्लास में कुछ लोग बैठे हैं,
हर व्यक्ति को आनंद का अलग अलग स्वाद रहेगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग भाव रहेगा भगवान के प्रति, अलग अलग लेवल रहेंगे। कोई 1 राउंड चैंट करता रहेगा, कोई 10 राउंड चैंट करता रहेगा, कोई चैंट करता भी नहीं रहेगा। तो वो व्यक्ति का आनंद कितना मिलेगा? जो आनंद चैंट ज्यादा कर रहा है उसको अलग आनंद मिलेगा। चीज वही है। दैट इज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। अब याद रखना, बड़े बड़े आचार्यगण रह चुके हैं, बड़े बड़े महात्मा, उनको भी यही कथा सुननी है, उनको कोई अलग कहानी नहीं है। चाहे वो कालिया का मर्दन हो या कालिया का दमन हो या इंद्र का मर्दन हो, वही लीला सुनते हैं। बट उनका आनंद का लेवल, वो तो इतने आगे बढ़ जाते हैं, वो लीला में प्रवेश कर लेते हैं। और वो कब कैसे कर सकते हैं? हम सुने हैं ना कि बड़े बड़े आचार्यगण, बड़े बड़े तपस्वी भगवान की लीला में चले जाते हैं। तो लीला में चले जाने का मतलब क्या? जब मच्चिता मद्गता प्राणा, जब भगवान पे चित्त लग जाए, भगवान में प्राण लग जाए, तब व्यक्ति उनकी लीलाओं में भी प्रवेश कर सकते। और हम लोग क्या है, हमारी भौतिक लीलाओं के बारे में बोलते रहते हैं ना, अरे सुनो आज क्या हुआ, अरे सुनो आज क्या हुआ। फोन पे यही बड़बड़। तो कितने लोगों को आपने फोन करके अपनी कहानी बताई? यू नो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कटिंग ऑफ पीपल ऑल्सो। भगवान की कहानी बताओ, बार बार आपको फोन करके परेशान भी नहीं करते। कई लोग होते हैं ना, परेशान करते हैं आपको, अरे सुनो सुनो सुनो, मालूम है उसकी बहू का कहानी बताता हूँ, इसकी बहू की कहानी बताता हूँ। अच्छा, मैं तुमको सुनाता हूँ भगवान की कहानी, सुनो। 2 बार सुनाना, तीसरी बार वो फोन नहीं करे। और अगर भक्त बन गया तो अच्छी बात है, हाँ हाँ और सुनो और सुनो, सुनने लगे तो अच्छी बात है, भक्त बना दो उसको, है ना। तो दिस इज व्हाट इज important, that devotees also get divine pleasure talking about the Lord. Equally, the Lord also gets equal nice pleasure or divine pleasure by listening from the mouth of his devotees. इसके लिए आप सूरदास जी का सुनिए। सूरदास जी का आपने कभी फोटो देखा हो तो देखते रहिए। सूरदास जी अंधे थे, भौतिक दुनिया के लिए अंधे थे, कुछ नहीं देख पाते थे, और भगवान उनके सामने बैठ के उनके गाना सुन रहे हैं, उनके पद सुन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। और उससे ऊपर अधिक क्या बात है? भगवान जब सूरदास को बोले कि तुझे देखना है, मैं तुझे नेत्र दूं, उसने बोला नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे नेत्र नहीं चाहिए। क्यों? जब मुझे आपका दर्शन हो रहा है, मुझे आपका लीला में प्रवेश होने का अवसर मिल रहा है, और एंड आई कैन सी यू, व्हाई आई शुड सी दिस रॉटन मटेरियल वर्ल्ड? मुझे नहीं देखना है, इस दुनिया को नहीं देखना है, मैं भगवान आपको देखूंगा। और जितने भी सूरदास जी ने पद लिखे हैं, वो पद सब भगवान की लीलाओं के ऊपर है। अगर वो अंधे होते, उन्होंने कभी कथा पढ़ी नहीं, कभी कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं, तो उन्होंने कैसा लिखा? वो भगवान की लीलाओं में ही चले जाते थे। तो समटाइम्स इट इज गुड टू बी ब्लाइंड टुवर्ड्स द मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक दुनिया के साथ आप अंधे बन के रहो, अच्छी बात, तो ही आपको आध्यात्मिक दुनिया का राह मिलेगा। नहीं तो भौतिक दुनिया वाले तो आपको पागल कर दिस फॉर श्योर। Okay, with this I'd like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.